Namaste and welcome. Today we are going to discuss vapor compression refrigeration system, and we start our video with our tagline, that is be update in your life. Okay. तो सबसे पहला टर्म जो आता है वो आता है रेफ्रिजरेशन. क्या है रेफ्रिजरेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर देन इट्स सराउंडिंग. किसी भी बॉडी को उसकी सराउंडिंग से लोअर टेम्परेचर पर मेंटेन करना. इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट रिमूवल फ्रॉम ए बॉडी सो दैट बॉडी कैन बी कूल्ड. किसी बॉडी से हीट रिमूव करना ताकि बॉडी ठंडी हो पाए. जैसे फ्रिज के अंदर पानी की बोतल से हीट रिमूव की जाती है ताकि वो ठंडी बनी रहे. तो रेफ्रिजरेशन हीट रिमूवल का या कूलिंग का साइंस है. अब रेफ्रिजरेशन को नापते किस में हैं? यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. इसको टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में नापते हैं, टीआर में नापते हैं. इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड फ्रॉम 1 टन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विद इन 24 आवर्स. 1 टन आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 घंटे में पिघलाने के लिए जो हीट चाहिए हमें, उससे हम बोलते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. उल्टा भी कह सकते हैं, 1 टन पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 घंटे के अंदर पूरी तरह से फ्रीज करने के लिए, जमाने के लिए जितनी हीट रिमूव करनी होगी उसे बोलते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. मैथमेटिकली 1 TR की वैल्यू होती है 210 किलो जूल पर मिनट या 3.5 किलो जूल पर सेकेंड या 3.5 किलो वाट. तो सारे बच्चों को ये याद रखना चाहिए कि 1 TR की वैल्यू कितनी होती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन रेफ्रिजरेशन सिस्टम विच इज यूज इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स, डोमेस्टिक एंड ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम. जो भी हमारे घरों में फ्रिज इस्तेमाल हो रहे हैं या घरों में एसी इस्तेमाल हो रहे हैं या हमारे कार में जो एसी इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाता है. मेन पार्ट्स ऑफ VCRS, शॉर्ट में इसको बोलते हैं VCRS, आर एस फॉलोज. ये इसके मेन पार्ट्स हैं: एवोपरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व. 1 बाई 1 सभी की हम चर्चा करने वाले हैं. ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं. डायग्राम में आपको कंप्रेसर नज़र आ रहा है ऊपर ग्रीन कलर से, कंडेंसर नज़र आ रहा है आपको राइट हैंड साइड में, फिर आपको ब्लू से एक्सपेंशन वाल्व नज़र आ रहा है और एवोपरेटर नज़र आ रहा है. ये आप डायग्राम देख पाएँ. एवोपरेटर का फैन लगा हुआ है. ये फैन AC का फ़ैन है, जो हवा, गर्म हवा अंदर आ रही है और ठंडी हवा बाहर जा रही है, यानी कमरे के अंदर जा रही है. ये AC को दर्शा रहा है एक प्रकार से. तो इसको समझेंगे हम विस्तार से. एवोपरेटर, एवोपरेटर क्या है? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम विच इज टू बी कूल्ड. ये किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम का या एयर कंडीशन सिस्टम का वो हिस्सा होता है जिसे ठंडा किया जाना है. आप फ्रिज खोलते हैं तो जो कुछ आपको फ्रिज में नज़र आता है वो सब एवोपरेटर ही है. जहाँ आप पानी रखते हैं, जहाँ आप दूध रखते हैं, जहाँ फल रखते हैं, अंगूर रखते हैं, बर्फ़ जमाते हैं, वो सब एवोपरेटर है. तो उसको ठंडा किया जाना है. एट पॉइंट वन आप देख सकते हैं एवोपरेटर के इनलेट पे है. एट पॉइंट 1 लो टेम्परेचर लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट एंटर्स इन एवोपरेटर एंड एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. रेफ्रिजरेंट एक ऐसा लिक्विड होता है जो पूरे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में बहता रहता है और अपनी स्टेट लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड बदलता रहता है. जैसे हमारे शरीर में चलायमान रखने के लिए खून का बहना ज़रूरी है, हवा का बहना ज़रूरी है, ऐसे ही किसी भी रेफ्रिजरेटर सिस्टम में या किसी भी एयर कंडीशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट का बहना ज़रूरी है. ये केमिकल होता है. तो पॉइंट 1 पे लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड प्लस वेपर, पार्सली वेपराइज स्टेट में होता है. थोड़ा सी वेपर होती है इसमें 15%. एवोपरेटर में एंट्री करता है. चूँकि ये लो टेम्परेचर पे है तो वहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करता है. एवोपरेटर से हीट ले लेता है. हीट ले लेता है मतलब एवोपरेटर को ठंडा कर देता है. आगे लिखा हुआ है उसमें, दिस रिजल्ट्स इन कूलिंग ऑफ एवोपरेटर एंड वेपराइजेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट. और रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसका तापमान नहीं बढ़ता. क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होती है. जो बच्चे नहीं जानते हो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, वो हमारा स्टीम फॉर्मेशन वाला वीडियो देख सकते हैं. तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादातर रेफ्रिजरेंट की बहुत ज़्यादा होती है. तो वो हीट एब्जॉर्व करने के बावजूद भी उनका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, सिर्फ उनका फेज और बढ़ जाता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ जाता है उनका. मतलब पहले 15% वेपर थी तो हो सकता है 75% वेपर हो जाए. वेपर में कन्वर्ट हो जाता है वो हीट एब्जॉर्व करके. चलिए आगे क्या हो रहा है देखते हैं. पॉइंट 2 के बाद कंप्रेसर. एट पॉइंट टू पे क्या है? लो टेम्परेचर लो प्रेशर. जो रेफ्रिजरेंट बाहर आ रहा है वो लो टेम्परेचर पे ही है, लो प्रेशर पे ही है. रेफ्रिजरेंट वेपर, लेकिन वेपर स्टेट में वेपर एंटर्स इन कंप्रेसर. 8.2 पर कंप्रेसर में एंट्री कर रहा है.
वेयर इट इज़ कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली टू ए हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। और कंप्रेसर में इसको कंप्रेस किया जाता है जिससे इसके तापमान में और प्रेशर में दोनों में वृद्धि होती है। कंप्रेसर ऑफ VCRS इज ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिक पावर। कंप्रेसर किसी भी फ्रिज का वो हिस्सा होता है जो बिजली खाता है, बिजली कंज्यूम करता है। कंप्रेसर जो है वो इलेक्ट्रिक पावर से ड्रिवन किया जाता है, ड्राइव किया जाता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स आर यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर्स। दो तरह के कंप्रेसर होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी मेनली। तो जो हमारे घर के फ्रिज हैं उनमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज़ होता है, लेकिन कुछ ऐसे बड़े फ्रिज आने लगे हैं जहां रोटरी कंप्रेसर का यूज भी अब होने लगा है, लेकिन इन जनरल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का ही यूज होता है। कंडेंसर, आपने फ्रिज के पीछे कॉइल लगी हुई देखी होगी, फ्रिज के पीछे जहाँ मकड़ी का जाला लगा रहता है, जहाँ छिपकली बैठी रहती है, उस कॉइल की बात कर रहे हैं, वो कंडेंसर है। तो कंडेंसर इज ए हीट एक्सचेंजर एट पॉइंट 3 आपको दिख रहा है कहाँ पे, कंडेंसर के इनलेट पे। एट पॉइंट 3 हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर एंटर्स इन स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स। आपने देखा होगा कि जो कंडेंसर उसकी ट्यूब काफ़ी छोटी छोटी रहती हैं, तो उन ट्यूब से क्या गुजरता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट की वेपर गुजरती है उनसे। इन दी सराउंडिंग ऑफ ट्यूब्स एयर और वाटर पासिस। आप फ्रिज, जो हमारा घर का फ्रिज है उसमें एयर रहती है, लेकिन इंडस्ट्री में जो फ्रिज यूज़ होते हैं वहाँ पे पानी भी रहता है। तो ये जो कंडेंसर है ये वाटर कूल्ड या एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर होता है। तो रेफ्रिजरेंट की जो हीट है उसे कौन ले जाता है, उसे एयर ले जाती है कंडेंसर से, या पानी ले जाता है। विच कैरेज अवे हीट ऑफ रेफ्रिजरेंट, इट रिजल्ट्स इन कॉन्स्टेंट प्रेशर कंडेंसेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। इसके कारण रेफ्रिजरेशन कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होता है मतलब वेपर से लिक्विड स्टेट में आ जाता है, उसका तापमान नहीं गिरता भाई। अगर वो सुपर हीटेड होता है तो उसका तापमान गिरता है। सुपर हीटेड क्या होता है, इसके लिए आप हमारा स्टीम फॉर्मेशन वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर सुपर हीटेड होता है तो थोड़ा सा तापमान गिरता है, ड्राई सैचुरेटेड होता है तो तापमान नहीं गिरता। लास्ट है एक्सपेंशन वाल्व, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट। अब कंडेंसर के बाहर कैसा आया, हाई प्रेशर आया और हाई टेम्परेचर आया, लेकिन लिक्विड है वो। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट इज थ्रोटल्ड टू ए लोअर प्रेशर। एक्सपेंशन वाल्व में वो एक्सपेंड होता है तो उसका प्रेशर गिर जाता है। देयर इज अब्रप्ट रिडक्शन इन दी प्रेशर, अचानक से प्रेशर गिर जाता है। प्रेशर गिरता है तो क्या होता है, कुछ रेफ्रिजरेंट वेपराइज भी हो जाता है। बिकॉज ऑफ लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट इज पार्शली वेपराइज्ड। लो प्रेशर के कारण रेफ्रिजरेंट जो है 15% के आसपास वेपराइज हो जाता है। इस घटना को हम फ्लैशिंग भी कहते हैं। फ्लैश का मतलब यहाँ पे वेपर होता है। दिस पार्शियल वेपराइजेशन ऑल्सो रिजल्ट्स इन फर्दर कूलिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट। जब ये वेपराइज होता है तो रेफ्रिजरेंट से हीट लेता है तो ये और ठंडा हो जाता है, उसके बाद ये फिर से एवोपरेटर में एंट्री करने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये आप डायग्राम देख सकते हैं कि 1-2 में हमारा क्या हुआ, ये पहला डायग्राम है प्रेशर एंथैल्पी का और दूसरा डायग्राम है टेम्परेचर एंट्रोपी का। तो प्रेशर एंथैल्पी आप देख रहे हैं, पहले में क्या हुआ, प्रेशर आपका लगभग कांस्टेंट है और उसने हीट एब्जॉर्ब की, एंथैल्पी बढ़ रही है एवोपरेटर में। और 2 से 3 में कंप्रेशन हुआ है, 2 से 3 में कंप्रेशन हुआ है, प्रेशर बढ़ गया है वहाँ पे। और 3 से 4 में फिर से कंडेंसेशन हुआ है। आप देख रहे हैं 3 से 4 में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, कंडेंसेशन हुआ है तो उसकी स्टेट जो है बदल करके लिक्विड स्टेट हो गई है। और 4 से 1 में उसका एक्सपेंशन होता है थ्रोटल वाल्व में। ऐसा ही यहाँ पे दर्शाया गया है, किसमें, TS डायग्राम में। अब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करते हैं हम। मेरिट्स क्या है, COP इज़ वेरी हाई बिकॉज वर्किंग साइकिल इज़ वेरी नियर टू रिवर्स कार्नोट साइकिल। इसका COP काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी वर्किंग रिवर्स कार्नोट साइकिल के नज़दीक होती है। COP क्या होता है, इसके लिए आप हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट वाला वीडियो देख सकते हैं चैनल पे जाकर के। दूसरा है रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ एवोपरेटर कैन बी रेगुलेटेड बाई सिंपली एडजस्टिंग थ्रोटल वाल्व। जो हमें टेम्परेचर चाहिए, आपने फ्रिज में देखा होगा, तो हम वाल्व सेट करके टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर देते हैं, 1 से 7 तक नंबर बने रहते हैं, तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरा है ऑन ग्राउंड लेवल रनिंग कॉस्ट ऑफ VCRS इज ओनली 20% ऑफ एयर रेफरेंस सिस्टम। अगर ग्राउंड लेवल हम बात करें तो उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो एयर रेफरेंस सिस्टम की लगभग 20% होती है। एयर रेफरेंस सिस्टम कहाँ यूज होता है, एरोप्लेन भी यूज होता है। एरोप्लेन में क्यों, एरोप्लेन में ठंडा करने के लिए हम रेफ्रिजरेंट भरेंगे तो उसमें हमें क्या बढ़ेगा, उसका लोड बढ़ेगा। हम वहाँ पे लोड को या वेट को कम से कम रखना चाहते हैं, इसलिए वहाँ पे एयर के द्वारा ही हम रेफ्रिजरेशन का काम करते हैं, एयर कंडीशन का काम करते हैं एरोप्लेन के अंदर। अगला पॉइंट है फॉर प्रोड्यूसिंग सेम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट स्मॉलर साइज एवोपरेटर इज यूज्ड। एयर रेफ्रिजरेशन की तुलना में अगर हमें उतनी कूलिंग चाहिए तो छोटे साइज़ का एवोपरेटर भी हम यूज़ कर सकते हैं। डीमेरिट्स, इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई, इनिशियल कॉस्ट की ज़्यादा रहती है।
दूसरा इनफ्लेमेबिलिटी, लीकेज एंड टॉक्सिसिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट। जो हमारे रेफ्रिजरेंट हैं वो टॉक्सिक होते हैं, लीकेज हो जाए तो इनफ्लेमेबल भी होते हैं, लेकिन आजकल की डिज़ाइन जो आ गई है वो बेहतर आ गई हैं। बेटर डिजाइन हैव एलिमिनेटेड दिस प्रॉब्लम टू ए ग्रेट एक्सटेंट। Thank you very much for watching this video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe this channel. Jai Hind, Jai Bharat.